E is known as the mathematical constant. The value E known as the mathematical constant, and it's known as the name. It's given by Euler. So this is also known as Euler number. Right? It's a very, very important fact of this E, right? The approximate value of this E is 2.71828 and blah, right? This E is an irrational number, non-ending, non-repeating number, right? Non-ending, non-repeating number. ये नंबर जो गिवन नंबर है E, right? We know that last class में भी मतलब previous classes में we have already seen कि Napier was the person जिसने first time logarithm को use किया for the calculation of how to go for the calculation, right? How to go for the calculation, how to find the values and all, right? But Napier ने इस तरह के किसी भी constant के बारे में बात नहीं की, right? एक काफी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरी कहानी बनी थी. Right? Napier has given the base 10, and with the base 10 he has worked with the numbers and all, right? उसके बाद जब बर्नौलीज 1600 के लास्ट 1700 के आसपास पे बर्नौलीज ने फर्स्ट टाइम जब एक्सपेंशन की बात की, दैट्स 1 + 1 / n to the power n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? ये एक ऐसा नंबर है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे लाइक p 1 + RT by R/100 इंटू n और t, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते थे, राइट? तो R इज द रेट एंड t जो हमारे पास जैसे जैसे आप t जाते जा रहे हो, जैसे t को आप हाफ करते जाते थे, रेट को भी आप इसी अकॉर्डिंगली टाइम 2 टाइम्स करते हो तो रेट को आप हाफ करते जाते हो. ये फॉर्मूला अपने आप में वर्क करता जाता है गोइंग अप टू जितना भी आप आगे बढ़ाते जाओ. इसी फॉर्मूले को बढ़ाते 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 अगर मैं रेट को बहुत ही छोटा कर देता हूँ, आई एम सेइंग कि रेट इज लाइक गोइंग टू बी 0 बट टाइम इज गोइंग टू बी इनफिनाइट, राइट? बहुत बड़ा टाइम मैंने कर दिया और रेट के साथ में इसको मैं अगर दोनों को मर्ज कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट होके मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है कुछ ऐसा, राइट? दिस इज दस रिटन एज, दिस इज LIM. LIM का मतलब होता है लिमिट्स, हाँ, राइट? LIM का मतलब होता है लिमिट्स. यहाँ पर ये गिवन है n, जो n हमने नंबर दिया हुआ है दैट इज n. इसे रीड करते हैं टेंस टू, और ये है इंफिनिटी. लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी की बात हो रही है. दिस इज 1 + 1 / n टू द पावर n की वैल्यू e को ये अप्रोच करती है. जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है दैट्स e. ऑयलर एंड बर्नौलीज के दोनों सन जो थे उनका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, और बहुत सारे बर्नौलीज के वर्क को ऑयलर ने अपने हाथ में लिया और बहुत सारे वर्किंग को किया है. इसी में ये जो ई आपके पास आया, ये ई जो नंबर है, राइट? बट मजेदार बात ये है कि ऑयलर के नाम पर ई नहीं है. तो ऑयलर ने पहले से ABCD कांस्टेंट कहीं ना कहीं यूज करके रखा हुआ था. तो अपने जब बुक उसको उनको पब्लिश करना था तो उस बुक पब्लिश करने में उनको एक नाम देना था इस कांस्टेंट के लिए, तो ही हैज गिवन द नेम एज ई. बट उसका कोई लेना देना उससे नहीं था कि मतलब ऑयलर के नाम पर ही हैज गिवन, अपने नाम पर ही हैज गिवन दिस नेम ई, राइट? तो ये नेचुरल बेस ई में अच्छी बात क्या है कि जैसे पाई के बारे में यू नो, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, राइट? पाई भी एक इरेशनल नंबर है एंड इस तरह से वो नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है. बट पाई के ज्योमेट्रिकल मीनिंग होते हैं,
पाई के ज्योमेट्रिकल मीनिंग होते हैं, बट ई का ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं होता है, ई का न्यूमेरिकल मीनिंग होता है। जैसे फर्स्ट मैंने ये बताया आपको, वैसे ही अगर ई की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, सो E is equals to 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 into 2, 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 1 into 2 into 3 into 4 करते करते आप इन्फिनाइट तक को ऐड करोगे तो यू विल गेट नंबर। जितना आप इन्फिनिटी तक, जितने बड़े नंबर के लिए आप जाते जाओगे, उतने ही आप अपने आप को E के लिए फोर्स करते जाओगे एंड E की वैल्यूज के आसपास में आप पहुंच रहे होंगे, राइट। दिस वैल्यू इज नोन एज ई। इसी को लिखने का तरीका होता है 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial 4। यू नो द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, राइट। ये फैक्टोरियल करते 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 इनफाइनाइट तक मैं जा रहा हूँ, तो यू विल गेट द नंबर दैट्स कॉल्ड ई। नोट डाउन प्लीज। तो ये नेचुरल बेस लॉग ई के लिए एक छोटा सा आपको वर्किंग मैंने बताई, राइट। तो लॉग के साथ में यूज करने में आसान ये हो जाती है कि ये बेस ई के साथ में मैं नंबर को कितना भी बड़ा लेता जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे कि n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब 1 by इन्फिनिटी टेंस टू 0 के लिए भी ये वर्किंग हमारे पास अच्छी जाती है, जिसमें हम लोग n पावर को बाहर ले आते हैं, राइट। एक तो ये था। सेकंड मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, राइट। तो आई होप सभी ने नोट भी कर लिया होगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, जब हम लोग लॉग लेते हैं तो लॉग में हमारे पास है, मान लेता हूँ 2.57 का लॉग हमने लिया विद बेस 10, राइट, या 25.7 मैंने लिया। अब 25.7 अगर मेरे पास है, इसके लॉग, राइट, इसके लॉग मेरे को लेने हैं, राइट। तो हाउ टू यूज द लॉग इन दिस, इसमें लॉग कैसे यूज करें। 25.7 मेरे पास गिवन है, आई नो दिस इज, ये 25 जो क्वांटिटी होगी लॉग बेस 10 के लिए, दैट्स ऑब्वियसली ये 25 जो क्वांटिटी है वो 10 और 100 के बीच में आएगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा रेंज है ये तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं ये लॉग ले रहा हूँ तो ये 1 से 2 के बीच में आएगा। मतलब साफ है कि लॉग जब मैं ले रहा हूँ 25 का, तो जो नंबर मेरे पास आएगा 1 से 2 के बीच में आएगा। 1 से 2 के बीच का नंबर है, वो लॉग टेबल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली व्हाट इज द नंबर। इनफैक्ट हम लोगों को जब यूज करना होता है, जैसे मैंने कहा कि 2 to the power 100, राइट, एक नंबर मैंने दिया 2 to the power 100, ये कितने डिजिट का नंबर होगा, राइट। तो वी नो दैट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लॉग 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेस 10 के लिए 0.3010, राइट। लॉग 3 की वैल्यू, राइट, 0.4771 एंड लॉग 7 की वैल्यू 0.851। ये तीन यूज करने के लिए आप रखें तो काफी हो जाता है। 11 वगैरह के नंबर वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ 2 to the power 100, राइट। तो लॉग अगर मैंने दिया तो ये आएगा लॉग 100 log 2, तो 100 इंटू log 2 इज 0.3010, 100 से मल्टीप्लाई किया 30.10, इससे एक ऊपर मीन्स ये 31 डिजिट का नंबर होगा। अब ध्यान से अगर देखो तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो किया था, ये 1 से 2 के बीच में आ रहा था, जो आपके पास इंटीजर आया था 1, तो ये 2 डिजिट का नंबर था। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ उसी ऑब्जर्वेशन से या उसी नंबर सिस्टम से, उसी बेस के साथ में, अगर मैंने लॉग लिया किसी नंबर को और वो 31 आ रहा है, मीन्स जो भी हमारा ये नंबर होगा वो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 31 डिजिट का ये नंबर हो रहा होगा।
Now for you, if I am asking n is equal to 6 to the power 100, ये कितने डिजिट का नंबर होगा, जल्दी से बताएं। log 2 log 3 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है आपके पास। Right. So this will be 100 log 2 plus log 3, right? So this will be 0.7781, right, into 100. So this will be 77.81. तो 77.81, तो मैंने क्या बोला, अगर ये 77 आ रहा है तो इसमें 1 प्लस करना है। 1 प्लस आप करोगे तो आपके पास आएगा 78। तो दिस इज 78 डिजिट्स नंबर। जितना भी आपके पास आ रहा है उससे एक आगे ना। सिद्धि व्हाट इज दिस यार, डिजिट में 77.81 थोड़ी लिखोगे। उसका जस्ट यहाँ पर बात हुआ, ध्यान दो, ऊपर लिखा भी हुआ है ये। राइट नाउ ये एक दिस इज द वे हाउ टू गेट दिस। यस रक्षित, वांट टू आस्क एनीथिंग? सर वो 0.84 वो log 7 का है कि log 4 का है वैल्यू? log 4 इज 2 log 2 होता है ना बेटा। अच्छा ओके सर। n is equals to 6 to the power 200 कितने डिजिट का नंबर होगा? राइट डाउन एवरीवन। यस ज्ञानी। सर आपने अभी जो सिखाया वो आप वापस एक बार सिखा सकते हो, मेरा नेटवर्क इश्यू है। काफी लंबा चला गया अभी तो, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क ना। ठीक है सर। बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाँ ओके। मैं वैसे रहना भी लाइन पे कोशिश करता हूँ, इस क्वेश्चन पे ही मैं सिखाता हूँ ना। ओके। क्वेश्चन मार्क इज नॉट वैलिड। n राइट, कितने डिजिट का नंबर? सो यू हैव टू राइट 200 into log 6 means log 3 plus log 2। 200 log 6 log 2 आपने पहले ही निकाला हुआ था 71, राइट। तो 77.81 into 2, राइट, 155.62 समथिंग ये नंबर आ रहा है। तो जितना भी नंबर आ रहा है, जो डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं उससे एक ऊपर मीन्स 156 डिजिट्स नंबर। मतलब 6 to the power 200 में कितने डिजिट होंगे? तो 156 डिजिट रहे। ओके राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक का यूज होता है कि हाउ टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सेकंड, अगर यहाँ पर मैं जैसे लिखना चाह रहा हूँ log 0.338, इसकी वैल्यू क्या होगी? राइट, तो वी नो दैट बाय लॉगरिथम से भी लोग निकाल सकते हैं कि इसे लिख सकता हूँ log 3.38/10,
or this will be log 3.38 minus means -1 plus log 3.38 और 3.38 की वैल्यू आप लॉग टेबल से आपको देखना होता है। लॉग टेबल से वी नो दैट दिस वैल्यू इज मतलब आप चेक कर सकते हो 89 ये आ गया। सो वी कैन राइट दिस एज ये बाहर इसमें लिखा जाता है। बाहर लिखने का मतलब होता है कि ये जो आपका है 1 माइनस के साथ में लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आपके पास अब मैं ये क्वेश्चन पर आ जाऊं कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, राइट, तो कितने जीरोस के बाद में पॉइंट के बाद कितने जीरोस होंगे उसके बाद ये नंबर स्टार्ट हुआ होगा, राइट। पॉइंट के बाद कितने जीरोस होंगे फिर ये नंबर स्टार्ट हुआ होगा। जो भी मैंने कोई भी एक जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर रखा, राइट। जैसे हमने क्या रखा था लास्ट वाले केस में, जो हम लोगों को डिजिट के नंबर निकाले थे तो जितना आपने निकाला था उससे +1 कर दिया था, राइट। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना कि जितना आपके पास आ रहा है, जैसे -1 आ रहा है, राइट, नो जीरोस। -2 आ रहा है, राइट, जो 12 आया है, -2 आ रहा है, 1 जीरोस, राइट। -100 आ रहा है मीन्स 99 जीरोस, मतलब पॉइंट के बाद 99 जीरोस रहेंगे, उसके बाद फर्स्ट डिजिट 1 2 3 4 में 9 में कोई स्टार्ट हुआ होगा, राइट। सो ये दोनों तरफ से हमारे पास पॉसिबल है। मैं लाइक आई कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक से जाके वहां तक जा सकता हूँ या वहां से इस तरफ आ सकता हूँ। सर एक छोटा सा टॉपिक था, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा एंड कितने डिजिट के नंबर होते हैं। आई गेस थोड़ा सा जादू के तरीके से वी कैन वर्क ऑन दैट, राइट नाउ। सो ये पूरा हम लोगों ने लॉगरिदम का एक सेशन रखा था जिसमें आई होप कि एवरीवन अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। एंड लॉगरिदम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो इनइक्वलिटीज के भी रहे हैं। तो होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। तो छोटे से एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लें तो विल बी कंफर्टेबल ऑन दैट पार्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, go for question number. Illustration is given. You have to go for the illustration only. 1, 2, 3, 4.
see in the first one you can see this 2.5 to the power 200. how many digits this having, right? तो हमने n इज इक्वल टू ले लिया, ये log दोनों तरफ लिया हमने, log के बाद में आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, राइट? log 5 को पहले भी मैंने यूज किया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 माइनस 2 log 2, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा नंबर आ गया, जो भी वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, जो भी नंबर आ रहा है 79 पॉइंट समथिंग, तो मैंने कहा इट इज योर आंसर। आई गेस क्लियर है? यस सर। राइट। फोर्थ वन आप देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने जीरोस के बाद में स्टार्ट होने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि -100 हमने किया तो -5.21 मेरे पास आया। -5.21 का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक इसकी -6 है, -6 प्लस समथिंग नंबर रहा होगा, राइट? आप जब भी नंबर को लिखते हो तो दो पार्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मेंटिसा होता है, राइट? कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेंटिसा होता है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं, कोई भी एक्स अगर मैं लिखता हूं तो उसका दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। ये जो हम लोग क्रॉस ब्रैकेट ऐसा यूज करते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट के लिए करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट जो यूजुअली यूज करते हैं वो फ्रैक्शन पार्ट के लिए करते हैं, राइट? तो उसी तरह से कोई नंबर होता है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। तो कोई भी नंबर अगर मैंने लिया, माइनस में भी अगर नंबर है, पावर नेगेटिव भी जा रहा है, तो उसे लिखने का तरीका होता है कि जो भी नेगेटिव वाले के इंटीग्रल पार्ट है यहाँ लिखेंगे, और फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव करते हुए यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है जो भी नंबर है, राइट? तो अगर मेरे पास -5.12 आया है तो इसे मैं लिखूंगा -6 प्लस 0.78, राइट? ये एक नोटेशन है जो हम लोग लेके चलते हैं। बट आप में से अगर कुछ लोग वैसे होंगे जिनके पास यूके का कैलकुलेटर होगा या यूके से किसी का कैलकुलेटर आया हुआ होगा, तो उसमें फ्रैक्शन पार्ट को वो माइनस भी लेता है। तो अगर वहाँ पर से आप ग्राफ बनाओगे वहाँ के कैलकुलेटर में और वहाँ के जो डिवाइस होते हैं उसमें अगर आप बनाओगे यूके वाले में, तो उसमें ग्राफ जो है एकदम अलग दिखाई देगा। आप यूएस का बनाओगे, हम मतलब इंडियंस बनाओगे या इस तरफ से बनाओगे, तो वहाँ पर ये अलग तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो ये -6 प्लस 0.78 जो लिखा हुआ है, ये मेरा 6 बार जो नंबर था वो है 6 बार प्लस 0.78, ओके, राइट? और ये 6 आया है, उससे एक नंबर कम, मतलब 5, नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। 5 जीरोस के बाद में 6 प्लेस पर पहला डिजिट स्टार्ट हुआ होगा। यस स्निग्धा, यस वर्धन, इज इट ओके? ओके सर। Done all 4? यस सर। Log 5, how does log 5 is converted into first question? 5, we know that 5 we can write 5 into 2 upon 2, right? Vatsal, could you unmute yourself? Vatsal, could you unmute yourself? वत्सल, मैं आपको अनम्यूट करने बोल रहा हूं बेटा, आप नहीं हो क्लास में? तो अनम्यूट क्यों नहीं कर रहा अपने आप को?
I want to understand what you understand, right? So unmute yourself. क्या समझा इसमें? What you understand? Your voice is not coming. Hello. Hello. यार टाइम वेस्ट करवा रहा है ये तो यार. वत्सल. Yes, sir. अरे यार तू तो वेरी गुड यार. हाँ, व्हाट यू अंडरस्टैंड? सर 5 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 की log 2 की वैल्यू तो मालूम ही और 5 क्योंकि 10 में कन्वर्ट होगा तो उसे 1 लिख सकते हैं. वेरी गुड. एएसपी वाले जितने भी हों ये ख्याल रखना, जो आपकी एग्जाम की टाइमिंग है वो चेंज है बेटा. हाँ, 10:30 से आप लोगों के. हाँ, हाँ. तो होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसे. यस. आज आरटीपीएस का एग्जाम है क्या? यस सर. हाँ सर. यस सर है. आज क्या चीज का पेपर है आज? फिजिक्स. फिजिक्स. ऐसे कैसे रख दिया यार? सर 11 बजे. हाँ, कोई लिख रहा है 9 बजे से है. सर मेरे को भी लगा था, ग्रुप में चेक नहीं किया सर, 11 बजे. टाइमिंग चेंज हो गई बाद में. अरे हाँ नहीं सर 11 to 11:30 है. हाँ हाँ, ओके. मतलब नहीं होगी इसलिए क्योंकि हमारी क्लास 9:30 तक रहती है, उसके बाद ही सभी का रहेगा, इसलिए एएसपी का भी टाइम चेंज हुआ और उसका भी टाइम चेंज हुआ. हाँ, तो डोंट वरी. अगर वैसा कुछ भी होगा तुरंत मेरे को मैसेज कर दोगे आप लोग, राइट? जल्दी चेक करो. सॉरी सर, 11 बजे मैंने चेक नहीं. कोई बात नहीं बेटा.
Sir, done. Very good. Done, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, same question, then different one. Now, थोड़ा फास्ट प्लीज, थोड़ा फास्ट. अब 3 to the power -50 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही छोटा नंबर जा रहा होगा, बहुत सारे जीरोस के बाद में स्टार्ट हो रहे होंगे. So this you are getting -23 point this means characteristic is -24 and zeros are 23. Same with this one. log 5 जो है हमेशा log 2 के हेल्प से निकलेगा, राइट. log 5 को हमेशा log 2 के हेल्प से निकालने हैं, ये ख्याल रखना. Okay everyone, done. Yes, sir. Write down yes in chat. मैं आगे बढ़ूं, राइट. ये याद होगा, यहाँ से हम लोगों ने आगे किया हुआ था 2 to the power x और इसका ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है. किसी के कोई डाउट होंगे? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? या मैं आगे बढ़ना चाहूँ, आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, ठीक है. चलो, लॉगरिथम के क्वेश्चन ट्राई कर लेना सभी लोग. मैं नेक्स्ट वीक वाले वीक में लॉगरिथम का आपका हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट रखेंगे, राइट. बुकलेट कंप्लीट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुकलेट का डिस्कशन रखेंगे, राइट. नेक्स्ट क्लास में बुकलेट का डिस्कशन होगा. आई होप सभी के पास बुकलेट होंगे, राइट. वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एक साथ में, हाँ. ओके. Now we are starting a new topic, and now we are ready for like different types of question, and we can solve the question in that way, right? So we have already done our basics, right? Certs, how to solve the equation, the quadratic, the basic of quadratic, and logarithm, right? Trigonometry, right? So now we are able to solve questions of ITJE level. So now we are starting with our chapter, and the first topic I'm going to teach is quadratic equation, right? Quadratic equation. Obviously अभी तक आपने जो पढ़ा है, this only 5% of the quadratic equation. 95% अभी, 95 तो नहीं बोलूँगा मैं, 80% तो अभी आ जाएंगे, और आगे जाके कुछ और 5-10% हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, राइट. जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आते हैं. थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों को स्टडी करनी पड़ती है, राइट. एक्चुअल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, इसकी स्टार्टिंग जो रही वो बहुत पहले से ही ये क्वाड्रेटिक सभी को परेशान किया, एंड वर्किंग इस पे रही. हमने पहले भी बात किया था कि
ये क्वाड्रेटिक जिस फॉर्म में आप पढ़ते हो दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक. हाँ, तो क्वाड्रेटिक इज कमिंग विद द लैटिन वर्ड quadratum, meaning is square, right? तो क्वाड्रेटिक में पावर 2 की बात होती है, डिग्री 2 की बात होती है. So this is known as the quadratic terms. एंड ये जो अर्लियर हमारे पास था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये हम लोग 1600-1800 में हम लोगों ने जो वर्किंग की थी उसके बारे में जानते हैं. बट मैंने पहले भी बताया था कि बेबीलोन में ये 16 to 1800 BC के पहले ये पूरा का पूरा वर्किंग मिला था. एंड इट्स नोन टू बी लाइक, बोला जाता है कि 700-800 BC में इंडिया में भी हेमचंद्रा नाम के एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे या आचार्य हुआ करते थे, उनके भी बहुत बड़ा रोल रहा था. श्रीधराचार्य, यू नो दिस, कि हम लोग जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का पढ़ते हैं वो श्रीधराचार्य के नाम से ही पढ़ते हैं. श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है -b + -√d/2a, राइट. तो वो नेम भी उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने अपने तरफ से दिया हुआ था, राइट. सो द बेसिक इज क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो था, राइट, कि ये सब आने के लिए क्या जरूरत पड़ी होगी लोगों को. तो एक इक्वेशन को सॉल्व करना या किस तरह से रोटेशन हो रहा है सन का, मून का, राइट, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. क्यों इम्पोर्टेंट था उससे भी समझ सकते हो आप. एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि हम लोगों को नेचर के बारे में जानना जरूरी है. नेचर के बारे में जानने के बाद ही हम लोग कोई भी आगे के वर्किंग ह्यूमन बीइंग आराम से कर सकते हैं. अब मेरे को अगर मालूम है कि भाई मानसून आने वाला है, उसके पहले ही मेरे को मालूम है कि अभी मैं लाइक आई गो फॉर जो भी चावल की खेती करनी है, गेहूं की खेती करनी है, राइट, उसके लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए. तो ये एक रोटेशन में तभी पॉसिबल था जब मैं नेचर को जानूं, नेचर को समझूं. और नेचर को समझने का मतलब था कि ये पूरा का पूरा वर्किंग जो है, वो हमारा वर्किंग जो रहे वो नेचर को समझ के, अर्थ को समझ के, मून को समझ के, सन को समझ के या यूनिवर्स को समझने में हम लोग कितना अधिक वर्किंग कर सकते हैं, राइट. पहले यू नो दैट कि कोपरनिकस एंड उसके पहले यही माना जाता था कि अर्थ इज अ सेंटर, और अर्थ सेंटर होने के बाद में जितने भी और हैं वो रोटेट करते हैं अर्थ के राउंड, राइट. ये इंग्लिश लोगों का ये था, थॉट था. हम लोग पहले से ही ये बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया में या इस ओरिजिन के लोगों को ये सब चीज़ें, छोटी छोटी जो बातें हैं वो पता थी. हाँ, जैसे अगर आप ध्यान से सोचो तो आपके घर में भी अभी या पूजा वगैरह होता होगा तो 9 ग्रह की पूजा करते हैं. 9 ग्रह की पूजा कोई अभी का चीज़ नहीं है, ये सालों साल पहले से ही ये 9 ग्रह की पूजा हो रही है. यू नो दैट हिंदी में एक हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी की बात करते हैं एंड ये पूरा स्टडी होता है, हम लोग बोलते हैं भूगोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूगोल? ज्योग्राफी. हाँ, तो भूगोल, भूगोल, गोल का मतलब होता है राउंड, भू का मतलब होता है अर्थ. अर्थ इज राउंड. अर्थ इज राउंड को समझने में काफी 100 साल लग गए जो यूरोपियन थे उन लोगों को कि अर्थ इज राउंड को प्रूव करना उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम था. लेकिन सोचो, हजारों हजार साल से हम तो यही पढ़ते आ रहे थे भूगोल ना, भूचपटा तो नहीं पढ़े, राइट. तो काफी वर्किंग हमारी ऐसी रही है, अगर ध्यान से सोचोगे तो ये ओरिजिन रहा, अरब का रहा, इजिप्शियन रहा, राइट. ये हमारी वर्किंग काफी स्ट्रॉन्ग रही है. बहुत सारे शेप्स वगैरह हैं अभी तक भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं इजिप्शियन हिस्ट्री के, राइट. ये शेप वगैरह जो हमारे पास होते हैं उनको वर्किंग हमारी होती है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स होते हैं, स्क्वायर का कंप्लीशन फॉर्म होता है, राइट. सो वी हैव टू फॉर्म दिस, और ये कैसे वर्क करेगा वो हम लोग को देखना होता है, राइट.
sir. सर आप म्यूट हो. सो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेशन होता है, कार्डानो के आइडिया था कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म जो होता है, बट इसके पहले और भी मैं इसमें बताना चाहूँगा, इररेशनलिटी और क्वाड्रेटिक भी हैंड टू हैंड चलते गए, राइट, हैंड टू हैंड चलते गए। एंड इसमें बहुत सारे क्वाड्रेटिक के फॉर्म्स वगैरह हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने भी जब शुरुआत किया था लेक्चर, तो शुरुआत में ही सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, या सबसे हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 16, याद है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16? जल्दी से लिखो तो चैट में सभी लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 16? Piyush Patil, unmute yourself. Piyush Patil. Yes, हाँ, what is the answer बेटा? +-4 क्यों ऐसा? सर, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16। तू पहले तो मुंह हाथ धो ले यार, तू नींद में लग रहा आधा। नहीं, खड़े हो जा। माइक पास था। हाँ, हाँ हाँ, -4 का स्क्वायर भी 16 रहता है। माइनस, मैंने लेकिन पूछा अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये कहाँ पूछा कि -4 का स्क्वायर क्या होगा। मैंने तो बोला कि x इज इक्वल टू अगर है अंडर रूट 16 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस? यस आदित्य, प्लीज बेटा। Or the value will be 4 because under root is a positive quantity. Under root radical sign is always positive, so under root of anything will be positive, not negative. Okay, okay, right. So रेने डेकार्ड का, लाइक ये सब हमने डिस्कस पहले भी किया था, आपको बताया भी था कि रेने डेकार्ड वाज अ ग्रेट फिलोसफर, राइट। इनका पहला स्टेटमेंट जो था वो भी मैंने आपको बताया था, अ लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, राइट। वहां से स्टार्टिंग हुई थी कहानी, जिससे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा बना दिया था, राइट। गैलीलियो का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। गैलीलियो के जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, हाफ mv स्क्वायर करके पढ़ते हो ना, हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं आप, राइट। जब बॉडी को आप बॉडी गिराते हो तब के लिए तो एक मूवमेंट जो होता है, तो मूवमेंट जो ये वर्किंग होती है, इसको वो गैलीलियो ने बड़े अच्छे से वर्क करके देखा था कि h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर जो आप देखते हो, राइट। तो एक्सेलरेशन था वो एक, मतलब एक्सेलरेशन जो भी ग्रेविटेशन रहा है, ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे वर्ल्ड में। एंड बिलीव मी, अभी तक हम लोग पूरी तरह से ग्रेविटेशन के बारे में नहीं जानते, और ये ग्रेविटेशन की कहानी शुरुआत से ही कुछ ना कुछ हमारे साथ में रही है, जिसमें रिटन फॉर्म में कहा जाए तो गैलीलियो से ये स्टार्ट काफ़ी स्ट्रांगली हुआ। तो गैलीलियो ने ये पहले पता कर लिया था कि ये ग्रेविटेशन जो है कुछ अजीब सा वर्क तो करता है, तो अजीब सा वर्क करता है। तो उन्होंने जब h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर करके ये फॉर्मूला निकाला, अगर मैं
इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए वर्क कर रहा हूँ, तो हाफ जी टी स्क्वायर जो था, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसमें टी का स्क्वायर होगा, राइट। मतलब ये टाइम का स्क्वायर के साथ में ये वर्क कर रहा है, राइट। वहां पर भी ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज हो रहा था कि डबल द टाइम, मतलब टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर होने पर ये वर्क करेगा। एंड इसको निकालने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा यूज किया था कि बॉडी को जब भी उन्होंने ड्रॉप किया, तो उस समय उनके पास टाइम के लिए कोई फैक्टर नहीं था, टाइम मशीन था नहीं, या एक डिजिटल क्लॉक नहीं था कि तुरंत दबाया और पता कर दिया क्या हो रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा उपाय किया कि बॉडी को लाइक मार्क कर दिया, यहाँ से यहाँ गिरेगा, तब एक मार्क लगा दिया, उस मार्क से दूसरे मार्क तक आता था, तो उन्होंने एक टैप खोल दिया और टैप में से ग्लास में पानी भरते गए। तो ग्लास में जब पानी भरा, तो एक मार्क से दूसरे मार्क आने पर, 1 मीटर जाने पर, 2 मीटर जाने पर, 3 मीटर जाने पर, तो उससे उस मार्क तक आने पर उनको टैप से पानी जो गिर रहा था, तो उनको एक क्वांटिटी वाटर मिलती गई। तो वाटर को क्वांटिटी को वो देख के ये बता पाए कि ओके, कि हाउ इट्स वर्किंग, ये कितना पानी मेरे पास आ रहा है इस टाइम पे, राइट। तो एक टाइम को मेजरमेंट के लिए एक छोटे से जगह से उन्होंने बड़ा अच्छा सा काम कर दिया, राइट। सो हाँ, उसके बाद बात आ गई न्यूटन की। तो न्यूटन ने बहुत सारे ग्रेविटेशन के लिए वर्किंग किया, जिसमें ग्रेविटेशन के कांस्टेंट कैपिटल जी आप जानते ही होंगे, Gmm/r² से वर्किंग, जो इनकी बड़ा अच्छा कांस्टेंट भी उन्होंने दिया। लेकिन आखिरी में जाके वो भी फंस गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि गॉड नोज कैसे होता है, आई डोंट नो, राइट। उनकी कहानी गड़बड़ा गई। वो कहानी के बाद में फिर आ गई बात, यू नो कि ग्रेविटेशन थ्योरी के लिए आइंस्टाइन की अपनी बड़ी प्यारी सी थ्योरी आई। उस थ्योरी के आने पर मतलब काफ़ी सारे चीज़ों को हमने रिजॉल्व कर दिया, बट 100% अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाया। डार्क मैटर होते हैं, ब्लैक होल्स होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे और कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये बताना हमारे लिए अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जगह अभी भी खुले हुए हैं जिस पे हमारी वर्किंग होनी बची हुई है, राइट। सो अब क्वाड्रेटिक के लिए व्हाट वी हैव टू डू, द बेसिक यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इज टू फाइंड द कर्व ऑन द कार्टेशियन ग्रिड। मतलब जो क्वाड्रेटिक आप ऐसा ग्राफ बना लेते हो ना, ये ग्राफ बना रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द पीक, राइट। ये एक्सिस के अबाउट ये क्वाड्रेटिक का जो भी ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर ग्राफ बन रहा होता है वैसा इस तरफ ग्राफ बन रहा होता है, राइट। तो इसके यूज इनफाइनाइट हैं, राइट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी शेप कैसे होगी, हर एक शेप के कारण क्या यूज हो रहे हैं, दैट वी हैव टू सी, राइट। तो क्वाड्रेटिक के बेसिक से लेके आगे हम लोगों को बढ़ते जाने हैं, राइट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइक न्यूटन ने जितने भी फॉर्मूला वगैरह वर्क किए हैं, उसमें आप ऑप्टिक्स की बोलो या मिरर की बोलो, हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक को फॉर्म देना ही पड़ा है। शुरुआत कहीं और से हुई थी, बट कहीं और आके कहानी रुकी है। बेबीलोन का आज से 6-7 साल पहले भी एक लाइक वी गॉट लाइक क्ले का ही बना हुआ एक डिवाइस टाइप का मिला है, जिसमें 360 डिग्री में सब चीज़ों के रोटेशन को उन्होंने दिखाया है। तो मे बी पहले क्या था ये दिखा पाना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, बट धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं एंड वर्किंग हमारी बढ़ते जाएगी, राइट। तो पहले टर्म तो यही आ गया कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो हमारे पास होता है उससे वर्किंग हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0, राइट, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली दिस विल कन्वर्ट इनटू लीनियर, वो लीनियर इक्वेशन में चला जाता है। तो 100% जब भी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो a नॉट इक्वल टू 0 से ये वर्क हो जाएगा हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 के लिए, राइट। फर्स्ट, अब a नॉट इक्वल टू 0 पर ये पूरा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हो गया, राइट। b और c हमारे पास 0 हो सकता है, थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। उसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो वो आगे के टर्मिनोलॉजी पर हमारे पास वर्क करेगा ना। अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ a, क्योंकि वो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री भी अब कर चुके हो, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर
2 into sine square theta minus sine theta minus 1 is equal to 0. Is this a quadratic equation or not? ये quadratic equation है या नहीं? Yes, sir. लिख लेंगे. हाँ, किसी का आवाज भी आया था. हाँ जी, बताएं कौन? Sir, me. हाँ, पितांश क्या बोल रहे थे बेटा? Yes, sir. This is a quadratic equation. कैसे पता आपको? Sir, this has power 2. Which has power 2? Sine theta. What is the definition of polynomial? पॉलिनोमियल में साइन थीटा होता है या केवल x होता है? Means हाँ. दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट? इसे क्वाड्रेटिक में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, राइट? अभी इसे हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दैट मस्ट बी पॉलिनोमियल, और जो भी पॉलिनोमियल होता है वो पावर x में होगा. उस पावर x के लिए ही आपकी वर्किंग होगी, राइट? तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? दूसरी बात, अब यहाँ पर 2-3 चीजें आपको आ जाएगी. यहाँ पर मैंने इसे इक्वेट किया हुआ है 0 से, राइट? कभी भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल 0 से इक्वेट हो रहा है तो दैट्स नोन एज इक्वेशन, राइट? इसे बोला जाएगा इक्वेशन, राइट? ओके. जब मैं किसी भी कांस्टेंट 0 से 2 से 5 से √2 से ऐसे इक्वेट कर रहा हूं तो दिस इज नोन एज इक्वेशन. लेकिन यहीं पर मैं केवल इसे y इक्वल्स टू ax² + bx + c रखा होता है. ax² + bx + c रखा होता है. अगर मैंने y के इक्वल किया तो ये सब आपको लिखना होगा. मेरे ख्याल से सब लोग लिख भी रहे होंगे. कहानी मत सुनना. वाह सर कितना अच्छा स्टोरी सुना है सर. Now y is equal to ax² bx + c अगर गिवन है तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन, राइट? इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. एक और क्वांटिटी यहाँ पर, एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा. एक रहा इक्वेशन, दूसरा रहा एक्सप्रेशन, एंड थर्ड, राइट? अगर मैं यहाँ कहता हूं क्या मानस क्या बोला ये? मानस ओके. ये 2 इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन हो गया. थर्ड कहलाती है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होता है, राइट? अगर मेरे पास ऑलवेज ट्रू वाले कंडीशन आ जाए, जैसे आइडेंटिटी मैं क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ दूसरी जगह दिखा रहा हूं आपको, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1. अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, sin² थीटा + cos² थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1. अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी आपके पास है, sin² थीटा + cos² थीटा 1 जो है, ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, राइट? ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा. हाँ, तो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी. इसे बोला जाता है आइडेंटिटी, राइट? दिस इज नोन एज आइडेंटिटी व्हेन sin² थीटा + cos² थीटा. जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं,
अगर क्वाड्रेटिक के 2 से ऊपर रूट्स हो जाते हैं तो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी। अब आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक है 2 ही रूट्स होगा, 2 से ऊपर कैसे हो सकता है? ध्यान दो, मैं बड़ा अजीब सा एक चीज दिखा रहा हूं बट ध्यान से देखना। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 राइट इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेशन में चेंज किया, इक्वल टू 0। अगर मैं ये लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं ये लिख दूं तो आप क्या बोलते हो, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है जिसको ये सेटिस्फाई कर रही है? All the values. ऑल वैल्यूज। ऑल वैल्यू। राइट आप एक्स कुछ भी रखो, फर्क क्या पड़ेगा? 0 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज आ रहा है। अगर 0 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज आ रहा है तो दिस मस्ट बी एन आइडेंटिटी। तो 3 टर्मोलॉजी आपको अभी बताई है, ये तीनों टर्मोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्लीज नोट इन डाउन, अपने पास रखें। उसके पहले जो बताया था वो कहानी को भी यू हैव टू नोट इट डाउन एज वेल एज रिमेंबर। यस यानी सर आपने अभी बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होता है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0। हाँ हाँ, तो आपने ये आइडेंटिटी के लिए a इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोल सकते हैं? आइडेंटिटी बोल रहा हूँ ना, इक्वेशन कहाँ बोल रहा हूँ उसे, आइडेंटिटी है ऑलवेज ट्रू। क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स होने चाहिए थे, इसके तो इनफिनाइट रूट्स हैं। ओके ओके। Done. Done everyone. Yes, sir. 1 minute. Yes, Vatsal. वत्सल, यस सर। क्या बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? सर आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट कर सकते इक्वेशन हो? में ध्यान दो, इक्वेशन में मैंने क्या कहा, दिस विल बी इक्वेटेड विथ 0 और सम कांस्टेंट। when this ax square plus bx plus c will be equated with some 0 or constant, then this is known as equation, right? But when we are writing y is equal to ax square plus bx plus c, it's independent and dependent variable. x is the independent variable, y is the dependent variable. x की values जैसे जैसे मैं put करूँगा, I'll get the values of y. So this is known as expression. Expression means you have to form the in this case you can draw the graph. X और y दोनों given है तो you can draw the graph, right? But equation given है means you can find the values of x, right? Equation में we are able to find the values of x, but expression में we can draw the graph. y और x के dependency के लिए एक graph हम लोग draw कर सकते हैं, right? Identity for each and every value this will be true. Okay.
डन एवरीवन, राइट। एक Yes. छोटे बहुत सारी कहानियां हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट राइट। राइट, अगर b 0 है, वी नो दैट राइट, b 0 होगा या c 0 हमारे पास है या b c दोनों 0 है, तब के लिए हमारे पास कंडीशन है। इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे बाद में, वो तो देखते हैं। यहाँ अगर c 0 हो गया तो एटलीस्ट वन रूट तो 0 होगा ही होगा, राइट। और बी सी दोनों अगर 0 हो गए हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों रूट्स 0 ही होंगे। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। राइट डाउन, लिख के रखें, 100% ख्याल होना चाहिए। जितना भी डिग्री होगा उतने रूट्स तो होने ही होने हैं। मे बी वो रियल होंगे, मे बी वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इमेजनरी वाले होंगे, राइट। यहाँ पर एक रोल यहाँ पर प्ले करेगा जो इमेजनरी की बात होती है, अंडर रूट ऑफ -1, राइट। अंडर रूट ऑफ -1 या अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी अगर मेरे पास आ रही है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए, तो हमें केवल अंडर रूट पर नहीं रह के हमें ये बोलना चाहिए कि कोई भी सर्च हो जिसका रूट जो हो 1/2n के फॉर्म में, राइट। नेगेटिव कोई क्वांटिटी अंदर में है, राइट। नेगेटिव क्वांटिटी में पावर जो हमारे पास है वो 1/2n के फॉर्म का पावर अगर मेरे पास है, राइट, तो इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, राइट। इमेजिनरी नंबर मीन्स हम लोग जिस वर्ल्ड को जानते हैं, जिस जगह को जानते हैं, दैट्स इज द रियल वर्ल्ड। तो इस रियल वर्ल्ड में जो नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो नंबर है रैशनल, इरैशनल्स, राइट, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब नंबर होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर ही क्यूब रूट माइनस का करूँ, दैट्स पॉसिबल, आराम से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव का हमारे पास 1/2n आ रहा है तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। राइट, सो ये जो हमारे पास नंबर होता है माइनस समथिंग टू द पावर 1/2n, 1/2, 1/4, 1/6, 1/10, 1/100, ये नंबर्स हमारे पास आते हैं जो रियल नहीं होते, जो रियल वर्ल्ड के नहीं है। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू गिव द वैल्यूज। अगर मैं -1 टू द पावर, सबसे अच्छा इसमें जो नंबर होता है, नोन नंबर होता है आपके लिए, -1 का अंडर रूट जब हम लोग निकालते हैं तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली रियल वैल्यूज है नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसे ये इमेजिनरी वैल्यूज इसे दिया गया नाम, और इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इमेजिनरी, राइट। आई स्टैंड फॉर आयोटा, इमेजिनरी, राइट। कोई भी नंबर जो होता है, अगर फॉर्म की हम बात करें, जैसे मैं लिख रहा हूं 5 + 2i, राइट। ये जो नंबर है 5 + 2i बोलने का मतलब है जो फर्स्ट यहाँ पर है 5 वो रियल पार्ट है नंबर का, एंड सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। दिस 5 + 2i इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इंक्लूडेड, राइट। First 5 is known as the real part, 2i, then 2 is known as the imaginary part. Right? And सबसे मजेदार बात क्या है कि value of I square, right? Iota का square जो होता है, this value is -1, right? If you want to find value, right?
कभी भी वैल्यूज निकालनी हो तो यू कैन मल्टीप्लाई विद द वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पर छोटी छोटी दो चार बातें आपसे कर ही लूँ तो आगे के लिए आपको शायद आसान पड़ेगा। जैसे मैंने अगर यहाँ कहा फर्स्ट 2 + 3i, एक नंबर मैंने रखा, दूसरा नंबर रखा 5 - i, राइट, दूसरा नंबर रखा, राइट। क्या क्या आपको करना है, पहला आप इसको ऐड करके बताएं क्या होगा, राइट, दूसरा आप इसको सब्ट्रैक्ट करके बताएं, तीसरा आप इसको मल्टीप्लाई करें और फोर्थ आप इसको डिवाइड करें। ये चार काम आप कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा होगा कब। आप अपने जो भी जितना आप सोच सकते हो, जितना लगा सकते हो दिमाग, उससे एक बार आप सोच के बताएं क्या पॉसिबल है। वेरी गुड। फर्स्ट अगर ऐड करूंगा तो रियल वाला रियल से ऐड होगा एंड इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट।
फर्स्ट तो सभी का सही है ही, 5 + 2 7 हो गया एंड 2i हो गया, माइनस किया तो ऑब्वियसली बात है 2 - 5 इज राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले को नेगेटिव से हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 10 हो गया राइट, 2 - 2i हो गया एंड प्लस 15i हो गया राइट, तो ये 13i हो गया, और ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग दिस 5 × 2 10 एंड 3 माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया राइट, तो दोनों मिला के मेरे पास बड़ा अच्छा सा नंबर आ रहा है, 13i ही आ रहा है राइट। मजेदार बात यहाँ पर ये है, अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा राइट, तो डिवीजन नाम का कोई चीज नहीं होता, डिवाइड करने के लिए याद होगा हम लोगों ने बहुत सारे वर्किंग जो किए हुए हैं वो कॉन्जुगेट के साथ किए थे राइट, रैशनलाइज किया था हम लोगों ने नंबर को। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो फिर से मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ, बड़े आराम से बड़ा प्यारा सा एक नंबर ला सकता हूँ रैशनलाइज करके। नंबर को कैसे रैशनलाइज किया जाता है, वही बेसिक तरीका होगा रैशनलाइज करने का। Look, if it is given a plus ib and c plus id, a and b would be anything and c and d would be anything, right? कुछ भी numbers दोनों हो सकते हैं possibly, but उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक generalized case की बात कर रहा हूँ, right? With the generalization, I know that कि if I have to add this first, if add करने हैं तब के लिए this a plus c real part with real part and b plus d. Subtract a minus c plus I b minus d. Right? Third, multiplication. Right? ac plus I square bd plus I times bc plus ad. And the fourth one, division, right? Okay, what you can do for this case,
AC minus BD plus I times BC plus AD, right? And in the fourth one, A plus IB upon C plus ID. When you have to divide this, we don't have any method where we can divide. So you have to use the conjugate. Multiply this by C minus ID. So the numerator part is AC minus I square BD plus I times BC minus AD, right, upon C square minus I square D square, and I know that I square is positive. So at last we are getting AC plus BD plus I times BC minus AD upon C square plus D square, right? ये एक मैंने जनरलाइज केस दे दिया, प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, जो भी आपको चाहिए यू कैन डू दिस. Okay, everyone. Everyone getting this? Yes, sir. Anyone having any doubt on this? I square is minus 1. The value of I square is minus 1. Okay. So accordingly you will get the value जो भी आपके पास है. Yes, Tiana. Ask. Can you show the previous sum again? Actually, I can't text you Yes. because it's showing that you're not in the meeting. Not audible. I was saying that I could not text you Come because it again. was. Not audible. I was saying that I couldn't text you because it was showing that you're not in the meeting. That's why I had to. Write down in the chat, please. Yes, Haripriya. Sir, we are unable to text you. Yes, sir. Yes, you can text, right? Just a minute. It's audible. So your voice. दो सिस्टम है.
It's audible now? Yes. Yes, sir. Yes, sir, it's audible. Yes, sir. Okay, some problem with Zoom, so no problem, right? I'm going with that, right? If you want to ask anything now, you can type, or you can type, or you can send me the message, right? So I'll go through that, right? So now we were on like how to find or how to multiply or divide the numbers into this, right? So the complex number, how to multiply, divide, and add or subtract the numbers, right? So obviously in the quadratic form, what we can do and what are the numbers, now we know that how to go for this, right? So I was saying for any polynomial of degree n, right, the total number of roots will be n. Maybe the real one, maybe the imaginary one, maybe the complex one, but the total number of roots will be always n, right? So how to solve the quadratic, right? Method to solve the quadratic. तो कैसे solve हो सकते हैं? तो obviously we know that the square root property, right? Square root property is something like 2x is, write down everyone, 2x square minus 6x plus 7 is equal to 0. 2x square minus 6x plus 7 is equal to 0. Find roots of this equation. Write down in chat, write down in chat. Very good, Fitin. Do it fast, everyone.
वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स के रूट्स अपने आप आ जाएंगे एंड यू हैव टू राइट डाउन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वेरी गुड शुभम। वैष्णवी वेरी गुड। Dhruv very good. Haripriya very good. Vinit very good. Very good everyone. I guess Zoom का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे में, राइट? सो मैं अभी इसको खत्म कर रहा हूँ अपने लेक्चर को यहाँ पर ही, राइट? तो गो थ्रू दिस ना, जो आज पढ़ाया हूँ गो थ्रू दिस ना, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। ओके, चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. You, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye.